तो नीतीश बाबू इतना कह दें आपके, क्षमा के साथ बहुत बड़का लीडर बाड़ा, आवा फरियाल, आवा फरियाल। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अब ताकत है तो अब और फरिया लीजिए। वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति का पतन शुरू हो चुका है और यादव वोटर लालू प्रसाद यादव अखिलेश यादव से हटकर अब बीजेपी की सरकार बनाएगा और बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और ये तमाम बातें 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बिहार में लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा 2025 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी की और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पार्टी की जमानत कैसे जब्त होगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल यूपी जा रहे थे, यूपी के बनारस नीतीश कुमार जा रहे थे, लेकिन बुलडोजर के डर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। उनकी बनारस में होने वाली रैली अब कैंसिल हो गई है। वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने खुलेआम चेतावनी दे दी बिहार के मुख्यमंत्री को और कह दिया कि अब और ताकत है तो आकर के फरिया लीजिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष बिहार विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार को कह दिया कि उन्हें बनारस जाना चाहिए, काशी जाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ उन्हें सद्बुद्धि दे। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में यादव वोटर्स अब बीजेपी के पक्ष में चला जा रहा है और बिहार का लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत आने वाली है। वहीं यूपी में भी अखिलेश यादव की यादव राजनीति का अब पतन शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी गई, उसके बाद बीजेपी ने अब नई पीढ़ी अपना तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने काफी अच्छा काम किया था और शिवराज सिंह चौहान की बदौलत ही मध्य प्रदेश में बीजेपी पुनः सत्ता में आई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कमान नहीं सौंपी गई, नई पीढ़ी को कमान सौंपी गई। वहीं राजस्थान में भी वही हुआ कि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड लाइन लगा करके नई पीढ़ी को मौका दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने वही किया और अब बीजेपी जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और धर्म की राजनीति कर रही है। वहीं आप बिहार में देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, यूपी में अखिलेश यादव को देख लीजिए। ये लोग यादव और मुसलमान वोट से सत्ता में आते रहे हैं, लेकिन यादव और मुसलमान वोटरों को अब समझ में आ चुका है कि ये परिवारवाद की पार्टी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, जबकि इन्हें दूसरे शिक्षित यादव से कोई मतलब नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि विपक्षी दलों की लगातार जो हार हो रही है, दरअसल विपक्षी दल इस पर मंथन ही नहीं कर रहे हैं और आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर विपक्षी दलों की लगातार हार क्यों हो रही है। आपको बताते चले कि देश और समाज अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, विकास की ओर देख रहा है। वहीं बिहार हो या फिर यूपी हो, यहाँ जाति जनगणना हो रही है। अभी बिहार लगभग 100 साल पीछे चला गया है। लोगों को अब विकास चाहिए, लोगों को अब रोजगार चाहिए, लेकिन बिहार में जाति जनगणना होती है कि फलाना जात का कितना संख्या है, चिलाना जात का कितना संख्या है, और इसी राजनीति में उलझा करके ये लोग ना तो उद्योग धंधे और ना ही रोजगार की व्यवस्था करते हैं। और बिहार और यूपी एक लेबर प्रोड्यूसर स्टेट बन चुका था। हालांकि यूपी में अब काफी सुधार आया है, लेकिन बिहार में अभी सुधार आना बाकी है। वहीं आपको बताते चले कि विपक्षी दल लगातार जिस प्रकार से हिंदुत्व पर और देवी देवताओं पर कटाक्ष करते रहते हैं, हमले करते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं, इन लोगों को जनता का मूड समझ में नहीं आ रहा है कि जनता अब हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है,
जनता अब देश के विकास की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये लोग जाति पाति में उलझा करके जनता को बेरोजगार रखना चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं। अब जनता जाग चुकी है। हालांकि लगातार हार के बाद भी विपक्षी दल अपने आप में सुधार नहीं कर पा रहे हैं और ना ही सुधार करने का कोई वैसा चीज व्यवहार में ला रहे हैं, जबकि इनको जनता का मूड समझना चाहिए। आपको बताते चले कि कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, स्टालिन की पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, ये लोग पहले जैसे जमींदार करते थे कि इनको लगता था कि जो भी रहेगा वो हमसे नीचे रहेगा, ठीक उसी प्रकार से आज तक ये लोग व्यवहार कर रहे हैं। इन लोगों से बड़ा सामंती कोई हो नहीं सकता है और ये लोग ब्राह्मण को, राजपूत को, भूमिहार को, लाला को सामंती करार देते हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, शरद पवार, हेमंत सोरेन से बड़ा सामंती विचारधारा का कोई हो नहीं सकता। अभी भी राहुल गांधी को लगता है कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो देश के सबसे बड़े पावरफुल नेता है। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो देश के और दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार आदमी हैं। लेकिन इन लोगों का क्या हो रहा है कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के चेले के घर से अभी तक 516 करोड़ रुपए की गिनती पूरी हो चुकी है और ये 1000 करोड़ तक पहुंच सकती है। वहीं आपको बताते चले कि जिस प्रकार से भाजपा ने एक अलग स्टैंड दिया है और भाजपा नई पीढ़ी को तैयार कर रही है, नए नेताओं की तैयारी कर रही है, उस प्रकार से दूसरे दलों के नेता वैसा नहीं कर पा रहे हैं। और आप आरजेडी को देख लीजिए, स्टालिन की पार्टी को देख लीजिए, हेमंत सोरेन की पार्टी को देख लीजिए, ममता बनर्जी की पार्टी को देख लीजिए कि इन सब में एक फिक्स है कि इनके बाद इनका बेटा, भतीजा, बेटी, पोती ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी। अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी तो इन्हीं के परिवार से कोई बनेगा। अब ये लोग जिन जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन जातियों को अब समझ में आ चुका है कि ये लोग दरअसल उनका यूज कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के बारे में तो ये भी खबर आती रहती है कि लालू प्रसाद यादव यादव है ही नहीं, वह एक गरीबी जाति से हैं और उन्होंने यादवों को मूर्ख बनाने का काम किया है। इस सारे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।